किसान भाइयों, खाद की ई टोकन व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव किया गया है। ई टोकन के अंतर्गत जब भी आप टोकन बुक करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी आपको फॉस्फेटिक खाद के लेकर देखने को मिल रही होगी। यानी कि अगर आपको यूरिया चाहिए तो उसके लिए पहले डीएपी, एनपीके, एमओपी और एसएसपी खाद बुक करने के लिए कहा जाता है। डीएपी, एनपीके मैंडेटरी होता है, इसके बिना आप यूरिया के लिए टोकन बुक ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस नए नियम और इस बड़े बदलाव के तहत अब जितने भी किसान भाई खाद का टोकन बुक करेंगे तो उनको यहाँ पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। सरकार ने बिना टोकन के खाद की एक व्यवस्था लागू की है, जिसके बारे में आगे इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो किसान भाइयों, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप बिना टोकन के भी खाद ले सकते हैं। बड़ा बदलाव जो इस बार ई टोकन व्यवस्था में किया गया है वो क्या है। किसान भाइयों, अगर हम बात करें खाद के ई टोकन की, तो इसको बंद करने के लिए काफ़ी ज़्यादा किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। अलग अलग एरिया से ये वीडियोस आ रहे हैं। आपने समाचार पत्रों में भी खबर देखी होगी, जिसमें आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि सरकार से ई टोकन व्यवस्था को बंद करने की मांग की जा रही है। और पहले की तरह जो खाद सिस्टम था, जिसमें पीओएस डिवाइस पर फिंगरप्रिंट आधार कार्ड के माध्यम से किसानों को खाद मिलता था, तो उस व्यवस्था को फिर से लागू करने की मांग हो रही है। सरकार ने इस ई टोकन व्यवस्था में एक बदलाव किया है, जिसके अंतर्गत अब किसान भाई जो टोकन बुक करते हैं, तो अगर चाहे तो वो एसएसपी बिना टोकन के भी ले सकते हैं। इसके लिए किसान भाइयों को टोकन की आवश्यकता नहीं होगी, यानी बिना टोकन के भी एसएसपी खाद आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको एक वीडियो सुनवाता हूँ, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर कृषि विभाग ने एसएसपी खाद को लेकर बिना टोकन के वो एसएसपी खाद कर सकते हैं, इसको लेकर एक बयान जारी किया है। पहले आप उसको सुनिए, फिर हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। एक और विंडो है, आप सुपर फास्टैग जो है वो दोनों माध्यम से ले सकते हो, आप ई टोकन से भी और ओपनली पीओएस मशीन के द्वारा व्यापारी या सोसाइटी में से आप सुपर फास्टैग को भी अच्छे से प्राप्त कर सकते हो। एक और विंडो है, आप सुपर फास्टैग जो है वो दोनों माध्यम से ले सकते हो, आप ई टोकन से भी और ओपनली पीओएस मशीन के द्वारा व्यापारी या सोसाइटी में से आप सुपर फास्टैग को भी अच्छे से तो जैसा कि अभी आपने सुना, ई टोकन के माध्यम से भी हम एसएसपी ले सकते हैं और बिना ई टोकन के भी एसएसपी आपको पहले की तरह जो फिंगरप्रिंट वाली मशीनें होती हैं दुकानों पर, पीओएस डिवाइस, उन पर अपने आधार कार्ड के माध्यम से भी एसएसपी खाद आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए अब आपको टोकन बुक करने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। तो किसान भाइयों, अब जब भी आप टोकन बुक करें नेक्स्ट, तो आप चाहें तो एसएसपी का टोकन बिना बुक करे भी बाहर से ले सकते हैं। ये बड़ा बदलाव अब इसके अंतर्गत किया गया है, जिसकी वैसे तो ज़रूरत ये थी किसान भाइयों को कि टोकन व्यवस्था पूरी तरीके से ही बंद की जाए, लेकिन सरकार ने पूरी तरीके से इस व्यवस्था को बंद ना करते हुए केवल एसएसपी को टोकन सिस्टम से बाहर कर दिया है। अब इसमें एसएसपी के अंतर्गत आपको एसएसपी में कौन कौन से खाद आते हैं, चलिए मैं आपको लॉगिन करके आईडी दिखा देता हूं, ताकि आपको पता चले कि कौन कौन सी खाद है जो आपको बिना टोकन के अब मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको ईवीकास पोर्टल पर आना है और यहाँ आपको कृषक लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करके सबसे पहले लॉगिन करना होगा, जिसमें किसान भाई को अपना आधार नंबर दर्ज करना है, ओटीपी दर्ज करनी है और उसके बाद आप आगे बढ़ जाएंगे। तो अब हमने हमारी आईडी लॉगिन कर ली है। अब यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे एसएसपी। एसएसपी का सिलेक्ट करेंगे, उर्वरक का नाम पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको पूरी लिस्ट देखने को मिल जाएगी कि कौन कौन से एसएसपी होते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे तो एसएसपी जिंकेटेड बोरानेट ग्रेनुअल फॉर्म में जो आता है, इसके बाद एसएसपी बोरोनेटेड पाउडर फॉर्म, एसएसपी पाउडर जो आता है वो वाला। इसके अलावा आप देखेंगे तो एसएसपी जिंक वाला ग्रेनुलर मैग्नीशियम जिंक बोरान वाला एसएसपी जी। इसके अलावा आप एसएसपी ग्रेनुलर, बोरानेट ग्रेनुलर और जिंकेट पाउडर, तो ये जितने भी आपको लिस्ट में दिखाई दे रहे हैं, ये सब एसएसपी के अंतर्गत कैटेगरी में आते हैं। अब इन सभी खाद को आप बाहर से पीओएस डिवाइस के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। इन खाद के लिए आपको टोकन बुक करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप चाहें तो टोकन भी बुक कर सकते हैं। अब जैसे कि हम यहाँ पर किसी भी एसएसपी पर क्लिक करेंगे तो इसका टोकन बुक हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि टोकन बुक नहीं हो सकता है, टोकन बुक करके भी ले सकते हैं, बिना टोकन के भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर किसान भाइयों, एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि अगर हम बाहर से ले लेंगे तो यहाँ पर जो फास्फोरिक लिमिट है, जैसे कि यहाँ पर हमारा 60 किलो बता रहा है कि हमें 60 किलो फास्फोरस बुक करना होगा। तो अगर हम बाहर से ले लेंगे तो यहाँ पर से फिर जो फास्फोरस है वो अगर अपडेट नहीं हुआ तो फिर आपको
वह वाला एरर जो हमेशा किसानों को देखने को मिल रहा है कि फास्फोटिक खाद आपको लेना होगा, फास्फोरस पहले लेना होगा, वो यहाँ फिर भी एरर देखने को मिलने वाला है। तो इसलिए अगर आप लेना चाहें तो बाहर से ले सकते हैं, लेकिन आप अगर टोकन बुक करके लेंगे तो यहाँ पर से वो माइनस होगा, जो कि ज़रूरी है। अन्यथा आपको पहले तो बात तो, जैसा कि आपने पिछले वीडियो अगर मेरा देखा हो तो उसमें मैंने आपको स्पष्ट बताया था कि जब तक यहाँ पर ये तीनों चीज़ें 100% किसान नहीं लेता है, तब तक उसको सेकंड बार टोकन बुक करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। और सरकार ने ये कहा है कि आप दूसरी बार जितना चाहे उतना खाद ले सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि ये तीनों खाद 100% आपको लेने होंगे। अब यदि एसएसपी आप बाहर से ले लेते हैं तो यहाँ पर अपडेट अगर नहीं हुआ तो फिर यहाँ ये आपकी जो खाद है वो यहाँ पर अपडेट नहीं होगा और ये 100% मात्रा नहीं होगी। यानी कि आप सेकेंड टाइम पर टोकन बुक करने जाएंगे तो आपका टोकन बुक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका ये अपडेट नहीं होने वाला है अगर आप बाहर से ले लेते हैं तो इसलिए जिन भी किसान को एसएसपी लेना है वो यहीं से ले, टोकन के माध्यम से ले, ताकि ये अपडेट हो। फिर एमओपी भी ले लें या पोटेशियम। जब ये पूरा तीनों 100% हो जाएगा, या जैसा हमारा नाइट्रोजन 120 किलो की लिमिट थी, हमने 123 किलो ले चुके हैं, यानी कि 3 ज़्यादा ही ले लिया है, तो ये 100% हो गया है। इसी प्रकार से फास्फोरस और पोटेशियम भी आप जब 100% कर लेंगे तो आपको फिर से टोकन बुक करने को मिल जाएगा, और आप फिर उसमें चाहे यूरिया ले सकते हैं, चाहे डीएपी एनपीके जो भी आपको सिंगल खाद चाहिए वो ले सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका ये तीनों 100% आप पहले उठाव कर लें। तो जो भी किसान भाई एसएसपी बाहर से लेने का सोच रहा है तो वो एक बार इस जानकारी को अच्छे से समझ ले। डीएपी की अगर हम बात करें तो डीएपी अब धीरे धीरे अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग सोसाइटियों में अवेलेबल हो रहा है। तो आप डीएपी के लिए टोकन बुक करके यहाँ पर फास्फोरिक की पूर्ति कर लीजिए। उसके बाद आप जब ये सब 100% हो जाएगा तो अगर जिन किसानों को सोयाबीन के लिए यूरिया चाहिए तो ये तीनों 100% करने के बाद आप डबल सी टोकन बुक करके सिर्फ यूरिया ले सकते हैं। फिर उसमें आपको ये लिमिट नहीं रहेगी कि आपने सोयाबीन बोया तो आपको यूरिया नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। सोयाबीन के लिए भी आपको यूरिया मिल जाएगा। तो किसान भाई ये थी बड़ी अपडेट जो कि एसएसपी को लेकर अभी आई है। किसान भाइयों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी एमपी विकास पोर्टल के माध्यम से, ई विकास पोर्टल के माध्यम से खाद के टोकन में अगर कोई नई अपडेट आती है तो उसकी जानकारी हम लगातार आपको वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। पहले भी हमने बहुत सारी जानकारियाँ आपको खाद से रिलेवेंट दी है, आगे भी आपको मिलती रहेगी। फसल बीमा योजना को लेकर दो बड़ी अपडेट हैं जिस पर हम वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने अभी तक फसल बीमा के बारे में हमारे द्वारा जो बनाया गया वीडियो वो नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। फसल बीमा योजना की लिस्ट में नाम देखना और किस ज़िले में कितना पैसा आया है, इसके अलावा आपको कितना पैसा मिला है, इसका क्लेम स्टेटस आप कैसे चेक कर सकते हैं, सारी अपडेट हमने उस वीडियो में दे रखी है। आप चैनल पर जाकर ज़रूर देख लीजिएगा।